नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय यूपीपीएससी का इंटरव्यू चल रहा है और इसी सीरीज में हमारे साथ एक सर हैं जो यूपीपीएससी का इंटरव्यू देकर आ रहे हैं। तो सर से पहले सबसे पहले उनका नाम और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जानना चाहेंगे। जी, मेरा नाम अभिषेक पांडे है। मैं उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जनपद का निवासी हूँ और वर्तमान में मैं उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी पीएससी के पद पर काम कर रहा हूँ। यूपीपी में है, एसआई है या कांस्टेबल? कांस्टेबल हूँ मैं। कांस्टेबल हैं। सर ये बताइए, जो बच्चे यूपीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे? प्रीलिम्स की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? प्रीलिम्स में तो सबसे पहले अपना बेसिक तैयार कर लें एनसीईआरटी के थ्रू। उसके बाद स्टैंडर्ड बुक पढ़ के उनका नोट्स बना लें, टेस्ट सीरीज देते रहें और यूपी पीसीएस के लिए घटना चक्र किताब आती है वो मस्ट है, उसका 2-3 बार रिवीजन कर लें, उसके भी नोट्स बना लें। बाकी यही है, प्रीलिम्स अच्छे से हो जाएगा। सर मेंस का मीडियम आपका क्या था और मेंस की स्ट्रेटजी जीएस पेपर फर्स्ट से लेकर फोर्थ तक की आप स्ट्रेटजी बता दीजिए। मेंस में मैंने हिंदी माध्यम से लिखा था मेंस। और जीएस पेपर 1 की बात करें तो जीएस पेपर 1 का जितना भी सिलेबस है, सिलेबस के जितने पॉइंट हैं उसका पॉइंट वाइज आप नोट्स बना लीजिए। जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, कल्चर जो भी है, सोसाइटी उसका पॉइंट वाइज नोट्स बना लीजिए 1 पेजर टाइप का। उसके बाद उसको रिवीजन करते रहिए, अपना आंसर लिखते रहिए, आंसर राइटिंग करते रहिए। इसी तरह आप जितने भी 6 पेपर हैं और बाकी इस बार 2 बार पिछली बार से इस बार पेपर 5 और 6 ऐड हुआ है, तो उसका भी आप कंटेंट 2-3 जगह से करके उसका भी नोट्स बना लीजिए। गवर्नमेंट की, यूपी गवर्नमेंट की जो वेबसाइट्स हैं, इन्वेस्ट यूपी हो गई और उसके ट्विटर हैंडल हैं, उससे अपना डेटा फैक्ट इकट्ठा करके उसका यूज करिए और आपका ये कंटेंट अच्छा हो जाएगा। बाकी बचा एसए और हिंदी, तो एसए और हिंदी स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। अगर आप उसमें अच्छा स्कोर कर ले गए तो आप सेलेक्ट भी हो सकते हैं। अगर सेलेक्ट होने वाले होंगे तो आपकी रैंक अच्छी आ जाएगी। तो उसका प्रीवियस ईयर हिंदी का ज्यादा से ज्यादा आप तैयार कर लीजिए। व्याकरण हो गया, पत्र लेखन हो गया। तो एसए के लिए आप जीएस में आप तैयार ही कर रहे हैं तो उसका कर लीजिए। बाकी 1-2 टॉपिक आप डिसाइड कर लीजिए कि मैं इस पे लिखूंगा, उस पे आप अपना प्रैक्टिस करते रहिए, आपका हो जाएगा अच्छे से। सर इंटरव्यू में अभी किनका बोर्ड था और कौन कौन से सवाल किए गए? मेरा जो बोर्ड था डॉक्टर राम प्यारे लाल जी का था और उन्होंने मेनली, मेरा जो इंटरव्यू था वो 80 से 90% मेरे जॉब के अराउंड ही घूम गया। हाँ, उसी पे उन्होंने ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन पूछे, सिचुएशन पूछी और 1-2 क्वेश्चन करंट के पूछे थे, जैसे वीबीजी राम जी जो बिल आया था उस पे पूछा था और एक वेनेजुएला क्राइसिस का क्वेश्चन पूछा था। बाकी ओपिनियन से ही क्वेश्चन थे जी। पहले ये बताइए, आप हमको गिरफ्तार तो नहीं करेंगे? नहीं, गिरफ्तार क्यों करेंगे? चूंकि मैं गिरफ्तार, मेरे पास वो अथॉरिटी नहीं गिरफ्तार करने की, मैं कैसे कर सकता हूँ? अगर आप मान लीजिए इंस्पेक्टर होते तो आप हमें गिरफ्तार करते या नहीं? अगर आप कोई क्राइम करते हैं तभी आपको पुलिस गिरफ्तार करती है, ऐसे चलते आपको गिरफ्तार क्यों कर देगी भाई? पुलिस को करप्शन को कैसे रोका जा सकता है? एफआईआर पुलिस दर्ज नहीं करती है, उसके बाद फिर क्या कहते हैं कि एफआईआर के नाम पे ब्राइब लिया जाता है, रिश्वत ली जाती है, तो आप एसडीएम बना दिए जाते हैं, तो आप कैसे काम करेंगे बताइए? देखिए, कंडीशन सारी जगह एक ही कंडीशन अप्लाई नहीं होती है। आप कह रहे हैं कि पुलिस काम नहीं करती है, एफआईआर नहीं करती है। मतलब कुछ बहुत लोग हैं जो कर रहे हैं और बहुत लोग हैं जो इन सभी कार्यों में भी लिप्त हैं, आप जानते होंगे। उसके लिए यूपी गवर्नमेंट भी एंटी करप्शन ब्यूरो लाई है। एंटी करप्शन ब्यूरो काम कर रहा है, आप भी देखते होंगे न्यूज में दिन पर दिन कहीं ना कहीं कोई चौकी इंचार्ज, कोई ये पकड़े जाते हैं। अभी लखनऊ के ही हाँ, पकड़े जाते हैं, आप भी देखे होंगे। तो अगर इन सब जो कंडीशन में संलिप्तता पाई जाती है तो सरकार कार्रवाई करती है। बाकी जिसको नौकरी करनी है उसे भी पता चल गया है कि इस पे करके मैं अपनी नौकरी कर नहीं पाऊंगा, तो मेरी तो यही सलाह होगी कि आप ईमानदारी के साथ जितना गवर्नमेंट आपको दे रही सैलरी, आप उसमें काम करिए और अपना बेस्ट दीजिए। सो थैंक यू वेरी मच सर।